वेलकम टू संदीप सिलेक्शन पॉइंट। यूपी ट्रिपल एस सी पेट व यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आज है 21 मई 2025 के 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ शिलालेख के राजा चंद्र की पहचान इतिहासकारों ने किसके साथ की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा टोडरमल। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? यहाँ पे थी होगा, है लिख दिया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़कर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। अगला प्रश्न है आपका, दूध के खराब होने का कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एना बंस। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस। एड्स जो है वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका पड़ता है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है आपका मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है राजमुंद्री में। तो आपका आंसर होगा 2, 4 और 3, 1। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं वो कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी, असंजक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के औसत तल का मापन कहाँ से किया जाता है?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। अगला प्रश्न है, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टरनेरिया सोलेनाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ए में है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। नंदप्रयाग जो आपका है ये आपका अलकनंदा मंदाकिनी भी उसी का ही संगम है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा है। तो आपका ऑप्शन होगा 2 4 3 1 इज द राइट आंसर। 2 4 3 1 यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेषों की आयु के आकलन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डेटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेरह ताली लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान का। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाणिनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चौथी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उल्लेख के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी 1 2 3 ऑप्शन तीनों सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन से वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिनेमा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनीला। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा है?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीछो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा आय का वृत्ताकार प्रवाह। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।